पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह विल नॉट फॉल। वी फाइट लाइक कॉमरेड्स। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितना ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, ये फितना ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो उसे छीनने वाले? तुम्हें इख्तियार किसने दिया? फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के शाह किला में अब से कुछ देर बाद मेहमानों के इस्तकबाल के लिए लाल कालीन बिछ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC के हाई ऑफिशियल्स के अलावा सियासी और साबिक क्रिकेटर्स को भी मदऊ किया गया। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले साबिक कप्तान सरफराज अहमद के अलावा दीगर साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा बनेंगे। पैनल डिस्कशन होगा। पाकिस्तान की मारूफ गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास का मुजाहरा भी किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। टीमों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। कराची में ही जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान टीम आज शाम 6:30 बजे से हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओवल ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक भरपूर ट्रेनिंग की। विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के पट्टों में खिंचाव। ट्रेनिंग के दौरान सख्त दर्द का शिकार हो गए। भारतीय टीम मैनेजमेंट का कहना है कि ऋषभ पंत की इंजरी ज़्यादा संजीदा नौयत की नहीं है। KL राहुल ने पंत की जगह विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब ICC की जानिब से पाक भारत टाकरे के पेश होने वाले मजीद टिकट्स चंद मिनटों में ख़त्म हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी कुछ देर बाद प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। कल पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात में लेविस पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद एहलकार अली नवाज़ को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, अली नवाज़ शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नज़राना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज़ शहीद को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए
TORs तैयार कर लिए। वफ्द भेजने का मकसद सरहद पार कबायली सिफारतकारी मजबूत करना और इक्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा मुल्की खारजा अमूर विफाक के दायरा कार में आते हैं। बैरिस्टर सैफ का एक बयान देखा था। बैरिस्टर सैफ ने कहा था वो अपनी तैयारी करके विफाक से राबिता करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा था कि हमारे सूबे में अमन अमान पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। दहशत गर्दों को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV सामने आ गई। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे घर से निकलते देखा जा सकता है। वालदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम और मगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस कल अदालत से रुजू करेगी। वो अभी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। घर में आग से झुलस कर जाँ बाग होने वाले मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी को कत्ल किए जाने का शुबा। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया। आकाश अंसारी गुज़श्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी के FIR भी दर्ज करवा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते की दरमियान इस शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लग जाने से जाँ बाग हुए। अहले खाना पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन करना चाह रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। अगर बानी PTI संजीदा हैं और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरफाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रोगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख का वफाक पर सखर शहर में बिजली के 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि सखर को 80,90,000 बोगस यूनिट्स चार्ज किए जा रहे हैं। 1.25 महीने से सखर और दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। थर का दौरा करे तो अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली बना रही है। वफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सहवन में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। एक बयान में उस बुखारी ने कहा कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अब तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ, सड़कें और हाईवेज़ नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट्स हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा हैं, तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सयाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूली के हदफ का तकरीबन 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 45 दिन का पानी रह गया। वासा ने खतरे की घंटी बजा दी, इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर को पानी सप्लाई करने वाले रावल डैम में पानी का लेवल तेजी से गिरना शुरू। वासा के मुताबिक रवां सीजन में कम बारिशें हुई। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। फर्श और घरों में गाड़ियां धोने पर चालान समेत पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज होंगे। पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों का चालान भी कर दिया गया। महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका है। कम बारिशों और खुश्क साली से मुल्क में गंदम की पैदावार मुतासर होने का भी खदशा। भल सफाई का दौरानिया तवील होने से भी पानी की दस्तियाबी में कमी। काश्तकार परेशान, कहते हैं बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदनवा में नहरी पानी ना मिलने पर कई किसान सूरज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। थर पारकर के शहरों मठी और इस्लामकोट की 1 लाख से ज़्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल है। पीने के पानी का शदीद बहरान है। शहरी बोरिंग का कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के मुताबिक नौकोट की रन शाख से पानी की फराहमी बंद है। स्टोरेज टैंक खाली होने से मिट्टी और इस्लामकोट को पानी की फराहमी बंद है। सऊदी अरब के शहर अल-अला में अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। IMF और सऊदी वज़ारत ख़जाना के इश्तराक से मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है, ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इक़दाम होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान के मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम नुकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे।
पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। काश्तकारों को 330 टन बीज की बचत। रिवायती तरीकाकार के मुकाबले में डीजल के कम इस्तेमाल से 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। अखराजात, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत 4 माह गुजरने पर भी कुरम में सड़कें नहीं खुलवा सकी। 4.5 माह से ज़्यादा से अरसे में बंद रास्तों के बायस पाड़ा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़्यादा देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के प्रोफेसर पर तालिबा को जिनसी हिरासत करने का इल्ज़ाम मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी वाक़े पर कमेटी तश्कील दे दी जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराएगी। यूनिवर्सिटी एलामिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और DPO लोअर दीर कमेटी को मुआवनत फराहम करेंगे। तालिबा की जानिब से मुलजिम के खिलाफ जिनसी हिरासानी करने की शिकायत में कहा गया है कि मुलजिम कई महीनों से हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने घर आकर लड़की को अगवा करने की कोशिश भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी हुकाम शफाफ तहकीकात यकीनी बनाएं। दामिर भाषा डैम के मुतासरीन ने अपने हकूक़ के लिए हकूक़ दो डैम बनाओ तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि हमने अपना घर, ज़मीनें और आबा अजदाद की कब्रें तक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा, 2010 में होने वाले मुआहदों पर अमल ना होना दामिर की आवाम की अजीम कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। GDA के तहत बेदारी मार्च दादू से सहवन पहुंच गया। जलसे का इनकाद। जलसे में सरदुद्दीन शाह राशिदी, लियाकत जतोई, सफदर अब्बासी, अयाज पलेजो शरीक। दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम सिंध बेदारी मार्च सहवन से शुरू हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, शजरकारी मुहिम के दौरान फलदार पौधे लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीमी इदारों के हाथों में पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि मुहिम के तहत सूबे भर में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेहतरी इसी में है कि अमन हो। गैर कानूनी महाजरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी इदारों समेत हम सबको किरदार अदा करना होगा। सिंध और इंतज़ामिया गैर कानूनी महाजरीन को बाइज्जत तरीके से निकाले। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कोई मुल्क 30 लाख महाजरीन को ऐसे जगह दे दे, उसकी मिसाल नहीं मिलती।
सकरन में डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाम बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरन, हेड मुहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरन फरार। SHO, हेड मुहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजबुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो अम डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं, ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। इसराइल की गाजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रफा में ड्रोन हमले, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा सदर ट्रंप का मौके वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ौज नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मज़ीद कहा खत्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की काहिरा में उर्दन की वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। गाजा तामीर 9 मनसूबे पर बात हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। कब्ज़ा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के काज उठाए अफराद के अमरीका के खिलाफ नारे। तेल अवीव में वज़ारत दिफ़ा की इमारत के सामने हज़ारों इसराइलियों का मुजाहरा। तमाम यरगमाली वापस लाने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। क्रेमलिन का कहना है कि अब रूस और अमेरिका जंग की बजाय अमन और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। पुतिन और ट्रंप के दरमियान राबता मौजूदा हालात में खास अहमियत रखता है। मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। इलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और इलॉन मस्क की मीडिया से बातचीत के दौरान इलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी हरकतों से सबकी तवज्जो समेटी। इलॉन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को लाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आम इंक्लोजर में बैठकर देखने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैचों के लिए ICC की जानिब से मिलने वाले बॉक्स को फ़रोख्त करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक 30 नशिस्तों पर मुश्तमिल बॉक्स की मालियत $4 लाख अमरीकी थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। नादर मक्सी दूसरे नंबर पर है, मीर जाफर मक्सी तीसरे, जबकि साहिबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर है।